गुड इवनिंग बच्चों, मैथ मीनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यूनिट डिजिट के पार्ट 5 में 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो उसके आगे के सॉल्यूशन हम इस वाले पार्ट में करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। तो आप देखिए 26वें क्वेश्चन में 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 5 है, यानी कि जो बेस है उससे एक ज़्यादा पावर है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। तो 1 की पावर कितनी भी दी हो, यूनिट डिजिट 1 ही होता है। 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 होता है। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। 5 की पावर कितनी भी दी हो, यूनिट डिजिट 5 होता है। 6 की पावर कितनी भी दी हो, यूनिट डिजिट 6 होता है। अब यहाँ आएगा 7, तो 7 की पावर आएगा 8। अब चूँकि 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो 0 को हम किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। तो 7 की पावर 4 में इन डिजिट आपको क्या मिलेगा? 1। फिर आएगा 8 की पावर 9। अब 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 8 की पावर 1 मीन्स यूनिट डिजिट आपका आएगा 8। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर निकल कर आया 8, प्लस 9 की पावर कितनी होगी? 10। तो 9 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट होता है 1, प्लस 10, यानी कि 10 में यूनिट डिजिट क्या है आपका? 0। और 0 की पावर कितनी भी दी हो, यूनिट डिजिट 0 आता है। अब फाइनली हम क्या करेंगे? इन सभी अंकों का योग कर लेंगे। तो 1 प्लस 8 किया 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 9 सॉरी 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 8 34, और 34 प्लस 1 35। तो ये सम जो निकल कर आया वो 35। 35 में यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो आपका आंसर क्या हुआ? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 फैक्टोरियल की पावर 154। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से शुरुआत करते हुए उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आते हैं उनका यूनिट डिजिट 0 होता है। और यूनिट डिजिट अगर 0 होता है और उसकी पावर कितनी भी दी हो, यूनिट डिजिट आपको क्या मिलना है? 0 ही। तो 124 फैक्टोरियल की पावर 154 जो दी है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, प्लस 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो आपको 23 को डिवाइड करना है किससे? 4 से, इसकी पावर के 23 को। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 3 की पावर आप क्या करेंगे? 3, यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 7, प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होती है? यूनिट डिजिट कितना होता है? 4। और 4 की पावर कितनी है? ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4। तो अब फाइनली हम क्या करेंगे? इन डिजिट्स का सम कर लेंगे। तो 4 प्लस 7 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। और 4 पे पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? 6 होता है। तो देखिए आपको पता है कि अगर फैक्टोरियल 4 और उससे ज़्यादा कोई भी है तो वो सभी फैक्टोरियल किससे डिवाइड होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। मतलब फैक्टोरियल 4 से लेकर कोई भी फैक्टोरियल लेते हैं, फैक्टोरियल 5 6 7 8, सारे के सारे किससे डिवाइड होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। तो अब ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है? 3 की पावर 4 करनी है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 को 4 से रिप्लेस करेंगे। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? 1, प्लस यहाँ 4 की पावर कितनी है? इवन है, यानी कि सम है। तो जब सम होती है पावर तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6। सम निकल कर कितना आया? 7। तो आपका 28 का आंसर आया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानते हैं कि 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे आप? 4 से। तो रिमाइंडर बचेगा 1। 8 की पावर 1 यानी कि 8 इंटू 4 की पावर कितनी है? ऑड है। ऑड होने पर यूनिट डिजिट क्या आता है? 4 ही आता है, यानी विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 ही आता है। प्लस 5 की पावर क्या है? इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1, माइनस 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसकी पावर 85 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर बचेगा 1, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आ गया। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, तो हम 43 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट मिलेगा 7, तो यहाँ भी क्या मिला? 7। और 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 ही होता है। और फाइनली इसका सॉल्यूशन करना है, तो 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट 2, प्लस 1, और इनका सम कर देते हैं तो 7 और 7 14, यानी 7 7 14, प्लस 9 5 19, 19 का यूनिट डिजिट 9 ले लिया, तो 1 और 2 3 हुआ। 3 माइनस 9 का भी हो सकता है क्या?
अगर 3 माइनस 9 आप करते हैं तो यूनिट डिजिट माइनस में आएगा, तो माइनस में यूनिट डिजिट कभी भी नहीं होता किसी भी संख्या का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर होगा ये यूनिट डिजिट है किसी नंबर का, तो इससे पहले कोई ना कोई डिजिट तो होगा, तो वो ये उससे क्या करेगा भाई 1 बोरो करेगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 4। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 7 की साइक्लिसिटी आप जानते हैं 4 होती है, तो इसकी पावर 77 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। रिमाइंडर बचेगा कितना 1। 7 की पावर क्या करेंगे, 77 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1, तो 7 की पावर कितना कर दिया 1। प्लस 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही आता है यूनिट डिजिट। प्लस 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है 4 होती है, तो इसकी पावर क्या है 222, तो उसके लास्ट 2 डिजिट को फिर से डिवाइड करेंगे किससे 4 से, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यानी कि आपको 8 की पावर कितनी करनी है 2, 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है 4। प्लस 4 की पावर क्या इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6। 1 की पावर कितनी भी दी हो यूनिट डिजिट 1, और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो 88 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 0 को हम किससे रिप्लेस करेंगे 4 से, तो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 6। इन सारे डिजिट का अब हम क्या करेंगे सम करेंगे, तो 7 + 5 कितना हुआ 12, 12 + 4 16, 16 + 6 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, तो 29 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 9। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है इवन नंबर, सॉरी ये है ऑड नंबर विषम संख्या, और ये भी क्या है विषम संख्या, और विषम संख्या के साथ में मल्टीप्लाई में एक ऐसी संख्या आ गई जिसका इकाइकांक 5 है, क्योंकि ये प्लस से सेपरेट है तो ये अलग सॉल्व होगा ये अलग। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला यानी कि यूनिट डिजिट का जो पार्ट 1 हमने पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 5। 4 की पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट क्या होता है 4, और 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही होता है, तो 5 + 4 फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 × फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, प्लस 3 × फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, प्लस 4 × फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, और 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4, तो हम उसका यूनिट डिजिट ले रहे हैं केवल, तो उसको मल्टीप्लाई किया 4 से। 5 × फैक्टोरियल 5 होगा, उसकी वैल्यू होती है 120, उसका यूनिट डिजिट मिलेगा 0। अब इसके बाद जितने भी आपके नंबर आएंगे यानी कि 6 × फैक्टोरियल 6 वो होता है 720, 720 का भी यूनिट डिजिट क्या 0, तो यहाँ पर सब यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाले हैं उसके बाद 0। तो हम केवल कितने को सॉल्व करेंगे, केवल इतने को, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे यूनिट डिजिट 0 हैं और उनका आपको क्या करना है सभी का सम, तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ो तो संख्या खुद ही प्राप्त होती है आपको। तो यहाँ आपको मिला 1 × 1 1, प्लस 2 × 2 4, प्लस 3 × 6 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 4 × 4 16, यूनिट डिजिट 6। तो इनका सम करते हैं, तो 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 1 19, 19 का यूनिट डिजिट 9, तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 9। चलिए आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। देखिए 1 × फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, उसकी पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और उसकी पावर कितनी है 2, तो आपको 4 मिलेगा। प्लस 3 × फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 6, सॉरी फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, उसकी पावर कितनी है 3, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 6 ही मिलेगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो। प्लस अगला जो आएगा वो आएगा 4 × 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट होता है 4, और उस पर पावर भी कितनी होगी 4, ठीक है, इनटू में क्या है 4, तो 4 की पावर कितनी सम होने पर यानी कि इवन होने पर यूनिट डिजिट मिलता है 6, और 6 × 4 करेंगे 24, तो यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा आपका 4। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यूनिट डिजिट क्या निकल कर आया 4। चलिए इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको मिलेगा 5 × फैक्टोरियल 5, इस तरीके से मिलेगा। अब फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा आपका 0, और 0 की पावर कितनी होगी 5 होगी, तो आपको वो 0 ही देगा। 0 × 5 करेंगे यूनिट डिजिट आपको 0 मिलेगा, मतलब इनके फैक्टोरियल 5 के बाद आपको सारे के सारे 0 मिलने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 1 में यहाँ 1 मिला, यहाँ आपको 4 × 2 8 मिला, प्लस यहाँ आपको 6 × 3 18 यानी कि 8 मिला, प्लस आपको 4 और 4 की पावर कितनी थी
तो 24 यहाँ भी आपको 4 मिला। उसके बाद सभी के सभी कितने मिलेंगे, 0। तो इनका क्या कर देंगे अब सम, इसके बाद आपको कितने मिलने हैं, 0 सभी के सभी। क्लियर। चलिए अब देखिए आप क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो 4 + 8 12, 12 + 8 20 और 20 + 1 21। तो 21 में यूनिट डिजिट क्या निकल कर आया, 1। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 20 की पावर 427, यानी कि बात करें तो संख्या 20 की घात 427 के सबसे दाएं गैर शून्य अंक ज्ञात करें। गैर शून्य अंक ज्ञात करना है। तो गैर शून्य अंक मतलब होता है नॉन जीरो नंबर, आप डिजिट आपको पता लगाना है कि कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 20 की पावर दी है आपको 427। तो जब इस संख्या को आप ओपन करेंगे यानी कि 20 का मल्टीप्लाई 427 बार करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। तो उसमें जितने भी जीरो होंगे दाएं तरफ से, लेफ्ट राइट साइड से, उन जीरो के बाद जो भी पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो आपको बताना है क्या है। तो चलिए इसको करने का प्रोसेस समझते हैं क्या रहता है। तो आप 20 की पावर आपको दिया है 247। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 × 10 की होल पावर 247। अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 247 × 10 की पावर 247। इसका मतलब यहाँ से तो आपको 0 0 वाले टर्म मिलेंगे सारे के सारे, और इन जीरो का नहीं, कितने जीरो मिलेंगे आपको, 247, और उनका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें उतने ही जीरो लगा देंगे। तो हमें फाइनली देखना क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ से हमें नॉन जीरो नंबर मिलने वाला है। तो आप जानते हैं 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 2 की पावर 3 करेंगे, यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 8। यानी कि यहाँ से जो भी आपको नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट होगा 8, कोई बहुत बड़ा नंबर होगा। और उसके आगे कितने जीरो होंगे, 247। तो आपको फाइनली नॉन जीरो नंबर कौन सा निकल कर आया आपके राइट साइड से, तो वो है 8। तो आपका आंसर हो गया 8। आई होप सो इसी टाइप का ये 35 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये पार्ट 5 में। तो चलिए एक बार और समझते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा यानी कि जो भाग वाली संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना आसान है। तो हम क्या करेंगे, जो 18 है 18, इसको 9 की घात के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हुआ 9 की घात 4 × 2 की घात 4, और बटे में होगा 9 की घात 3, प्लस इसे हम तोड़ेंगे 7 की घात के रूप में। तो 7 की घात 8 इंटू होगा 2 की घात 8 डिवाइड बाई 7 की घात 3। अब आप देखिए भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, यानी कि पावर क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ बचेगा 9⁻⁴ और यहाँ 2 की पावर 4, प्लस 8 में से 3 माइनस होगा तो 7 की पावर 5 इंटू बचेगा आपके पास 2 की पावर 8। अब देखिए 9 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 9। ठीक है, इसी तरीके से 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, और 9 और 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा 54। 54 का यूनिट डिजिट होता है 4, तो यहाँ से तो आपको 4 मिल गया। प्लस 7 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 7, प्लस में है आपका 7 इंटू 2 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 6। तो ये होगा 42। 42 का यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 6। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक हैं, पार्ट 2 और 3 में हमने किए हैं, तो इनको करने का आप कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो आप देखिएगा 41 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आया, 8 की पावर 1 मीन्स 8 मिलेगा। प्लस 2 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4। तो 32 को भी किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो रिमाइंडर 0। तो 0 को किससे रिप्लेस करते हैं, 4 से। तो 2 की पावर 4 करोगे यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। प्लस 5 की पावर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 5 की पावर कितनी भी दी हो यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 ही। प्लस 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो इसकी पावर को भी किससे डिवाइड करना है, 4 से, रिमाइंडर बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 करोगे, 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 ही होता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, फाइनली प्लस वालों को प्लस कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 8 और 6 14, 8 और 6 14,
14 और 3 17, 17 का यूनिट डिजिट 7 माइनस करेंगे 5, आपका आंसर निकल कर आएगा 2। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो अभाज्य संख्याएं सारी की सारी विषम ही होती हैं, केवल एक को छोड़कर। एक अभाज्य संख्या जो 2 है वो कैसी होती है, सम अभाज्य संख्या होती है, यानी कि इवन प्राइम नंबर होता है। और बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो ये बोला है कि जो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनका यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको वो बताना है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। इस तरीके से सारे नंबर जो भी रहेंगे प्राइम नंबर वो ऑड होते हैं। अब ऑड की सीरीज़ में आपके साथ क्या आ गया 5, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, दोनों 41 42 लगभग एक जैसे हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ पार्ट 1 में आपने कर रखी है, तो चलिए इनको आप करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 की पावर कितनी भी दी हो यूनिट डिजिट 1 होता है। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 12 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 2 की पावर आप क्या करोगे 4, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। मल्टीप्लाई 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 13 को डिवाइड करोगे आप किससे 4 से, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 3 की पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट मिलता है 6। फाइनली इन नंबर्स का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 3 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 का मल्टीप्लाई 6 से 48, यूनिट डिजिट 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 से, तो आपका आंसर आएगा 8। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर रखे हुए हैं, एक क्वेश्चन करके आए, तो इसमें आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर समस्या आती है तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग आप देखें कि सारे वही पैटर्न वही बेस पे हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए देता हूँ, आप करके फिर इनके आंसर दीजिएगा। आपके पास PDF अवेलेबल है, आप वहाँ आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि 9 की पावर यदि ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 9, तो इसका आंसर क्या आया 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये मल्टीप्लिकेशन वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ये भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या है, ये भाग वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको भाग वाली संख्या यानी कि जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको आपको इसमें से ख़त्म करना है डिनोमिनेटर को। तो आप क्या करेंगे 6 3 जा 18 कैंसिल कर देंगे, बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 7 21, यूनिट डिजिट 1, मल्टीप्लाई 6 से तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24 होगा, यूनिट डिजिट 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12, यूनिट डिजिट होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, तो आपका आंसर क्या निकल कर आया 4। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपके वर्क के लिए है। तो आई होप सो जितने सॉल्यूशन किए हैं जिन क्वेश्चनों के आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, गुड नाइट।